जो व्यवस्थाओं से युक्त है वो सुख है, और जो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने देता है वो आनंद है। क्षमा कीजिएगा, शादी ब्याहों में आनंद नहीं होता, वहां सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्राप्त है। जन्मदिन के उत्सव में आनंद नहीं होता, सुख होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं से प्रकट हुआ है। लेकिन कथा, कीर्तन, सेवा, भक्ति, यहां हमें व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तो केवल एक बार प्रारंभ हो जाए। देखिए, कथा से पहले तक थोड़ा लगता है कि ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये एक बार कथा शुरू हो जाती है ना, हमने तो इतना अनुभव कर लिया, हमारे पिताजी का तो बहुत पुराना अनुभव है। कथा प्रारंभ होते ही फिर तो वो नर्मदा की गति की तरह बहती है, आगे चाहे पत्थर आवे, चट्टान आवे, सबको चीरते हुए निकल जाती है। कथा अपनी गति नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, पहले चाहिए, प्रारंभ होने के बाद नहीं चाहिए। और जो बिना व्यवस्था के भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य रखे, उसी को आनंद कहते हैं। आप लोग फर्श पे बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, हमारे तो फिर भी एसी लग रहा है, आप तो पंखा में ही बैठे हो। हमारे तो फिर भी पीछे मसनद है, आप तो बिना कमर टेके बैठे हो। लेकिन फिर भी आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में क्यों बैठे हो? क्योंकि ये आनंद है, क्योंकि कथा आनंद प्रदान करती है। ठाकुर बिहारी जी दर्शन करने जाओ वृंदावन में, महाराज ऐसी भीड़, एक बार गली में घुसोगे तो फिर दर्शन करके ही निकलोगे बाहर, और वो भी बिना प्रयास के। आपको प्रयास नहीं करना है, धक्का ही इतने पड़ेंगे कि सीधे घुसोगे, दर्शन है कि बाहर ही निकलोगे। लेकिन उसमें भी किसी को अप्रसन्नता नहीं लगती, सब प्रसन्न होते हैं। क्यों? भगवत संबंधी भावों में जो प्राप्त होती है प्रसन्नता, उसी को आनंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय